हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको स्टाइलिश फ्रंट स्लिट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीटर हैवी प्रिंटेड रियोन फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है एंड पहनने में भी एकदम कंफर्टेबल रहता है। तो 3 मीटर फैब्रिक हमारा हर एक साइज के लिए सही रहेगा। हैवी रियोन फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद हमारे फ्रंट स्लिट में लेस ऐड होगी। तो यहाँ पर मैंने लेस ली है 3.5 मीटर। इसकी डिटेलिंग आगे वीडियो में दिखाऊंगी। अभी हम सबसे पहले अपनी टॉप पार्टी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें कपड़े को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक है एंड 3 मीटर फैब्रिक में आप हर एक साइज़ की कुर्ती यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। टॉप पार्ट की लेंथ रखेंगे। सबसे पहले अनइक्वल फैब्रिक के लिए मार्क लगाएंगे ऊपर की तरफ 1/2 इंच पे। अभी टॉप पार्ट की जो मैंने लेंथ रखी है वो यहाँ पे 13 इंच पे रखी है। उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो 14 इंच पे मैंने मार्क लगाया है। इस टाइप की कुर्तियों में टॉप पार्ट की लेंथ कम ही अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पे वेस्ट में बेल्ट आता है। तो टॉप पार्ट की लेंथ आप यहाँ पर कम ही रखें। तो 13 इंच की मैंने टॉप पार्ट की लेंथ रखी है, उसमें आपको 1 इंच ज़्यादा रखना है। अभी बचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा दें। शोल्डर का मार्क लगाएंगे। शोल्डर है यहाँ पे 7, जितना शोल्डर लिया उतना आर्मोल लेंगे। 7 इंच पे लाइन ड्रॉ कर दें। हम यहाँ पर चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो जितने भी आपकी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करें। उसमें 2 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर दें। तो चेस्ट है यहाँ पर 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। 8 में मैंने 2 इंच प्लस किया है। वेस्ट है यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 2 इंच प्लस करेंगे। अगर आगे की तरफ फैब्रिक कम है तो आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं। फिटिंग का शेप देते हुए दोनों मार्कों को मिला दें। आर्मोल की हमें गहराई देनी है और फ्रंट पार्ट में आधे इंच की गहराई देनी है। अभी हम नेक लेंगे। तो नेक विड्थ है यहाँ पर 3 इंच। बैक नेक डीप रखेंगे 3 इंच एंड फ्रंट नेक डीप रहेगा 6.5 इंच। फ्रंट नेक डीप हमारा वी शेप में बनेगा। तो फ्रंट नेक डीप हम 6.5 इंच की रखेंगे एंड बैक नेक डीप 3 इंच की ही रखेंगे। बैक नेक को हमें गुलाई में कट करना है। तो सबसे पहले हम बैक नेक और आर्मोल को कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमें फिटिंग में छोटे कट लगाने हैं ताकि हमें फिटिंग का पता लग जाए। तो छोटे कट लगा दें और कंधे की तरफ 1/2 इंच का डाउन करना है हमें इस तरह। उसके बाद हम बैक को हटा लेंगे और फ्रंट को दोबारा सेंटर से फोल्ड करेंगे। फ्रंट में हमने जो नेक का मार्क लगाया है डीप में वो 6.5 इंच का लगाया है। यहाँ पर मार्क लगाने के बाद एक बॉक्स बना दें और यहाँ पर हमें गोलाई में शेप देना है वी का। वी शेप देते हुए थोड़ा सा आपको गोलाई में शेप दे देना है। तो मैं जब कटिंग करूँगी तो आपको दिख जाएगा कैसे कटिंग करनी है। वी में थोड़ा शेप देते हुए गोलाई में कट करना है आपको। कुछ इस तरह से आर्मोल में गहराई देनी है। तो इस तरह से हमें नेक को कट करना है। वी नेक हमारा कुछ इस तरह से कट होगा और आर्मोल में गहराई दे देनी है। ये हमारा फ्रंट है एंड ये हमारा बैक है जिसका गोल नेक है। उसके बाद हम बाजू कटिंग करेंगे। तो जैसे कपड़े को फोल्ड करना है वैसे कर लेंगे हम। बाजू की लेंथ मैंने यहाँ पे रखी है 17 इंच पे। उसमें 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन के लिए ज़्यादा रखा है। तो 18.5 इंच पे इसको मैंने रखा है। जो 1.5 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा 17 इंच पे बाजू बन के रेडी होगी। आप इससे कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आर्मोल की लेंथ यहाँ पर 9 इंच पे है। जहाँ से फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे नीचे की तरफ हम 2.5 इंच पे मार्क लगा देंगे और इस मार्क को हमें बाजू का शेप देते हुए मिला देना है। उसके बाद नीचे की तरफ मार्क लगाएंगे बॉटम का। जितना भी हो आपका उसमें आपको 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। 5.5 है उसमें मैं 1.5 इंच ज़्यादा ले रही हूँ तो 7 ले लिया। अभी आर्मोल और इसको मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। सेंटर में एक कट लगा दें और इस तरह हमें बाजू की कटिंग कर देनी है। उसके बाद बाजू का जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पे हमें आधे इंच की गहराई देनी है और यहाँ पे मार्क लगा देना है। बाजू और टॉप पार्ट की कटिंग होने के बाद जितना ही फैब्रिक हमारे पास बचता है उस फैब्रिक को हम लंबाई से 2 फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने इस कपड़े को लंबाई से 2 फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड करने के बाद इसकी एक साइड खुली है तो दूसरी साइड बंद है। तो बंद साइड को भी हमें खोल लेना है। इसको मैंने बंद इसलिए रखा था ताकि इसको फोल्डिंग कैसे किया वो समझ में आ जाए आपको। तो जो फोल्डिंग वाली साइड है उसको भी खोल लेना है। तो इसके दोनों कॉर्नर अभी ये खुल चुके हैं। अभी हम अपनी लेंथ लेंगे। तो जितने इंच की भी आप कुर्ती बनाएं उसमें से हमें टॉप पार्ट की लेंथ माइनस कर देनी है। यहाँ पर जो कुर्ती बन के रेडी होगी वो 50 इंच पे रेडी होगी। तो 50 में से मैंने 13 इंच ऊपर की तरफ निकाल दिया टॉप पार्ट का और 50 इंच पे मार्क लगा दिया। 2 इंच मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो 52 इंच पे मैंने मार्क लगाया है।
ये कुर्ती फुल लेंथ के साथ बन के रेडी होगी, तो मैंने फुल लेंथ का यहाँ पर मार्क लगाया है। जितने इंच की भी आप कुर्ती बनाएं उसका आपको मार्क लगाना है, 2 इंच आपको यहाँ पे ज़्यादा लेना है। तो ये कुर्ती हमारी फुल लॉन्ग में है और आप देख सकते हैं ये एकदम कपड़ा आपका यहाँ पर पूरा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निकल रहा है। लेंथ भी आपके यहाँ पर कम नहीं आएगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर मैंने हटा दिया। कटिंग करने के बाद हम एक पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे, ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। सेंटर से फोल्ड करने के बाद इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। यह कुर्ती फ्रंट स्लिट है तो फ्रंट पार्ट को हमें डिवाइड कर लेना है 2 भागों में। तो इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। फ्रंट पार्ट के हमें 2 पार्ट अलग अलग कर लेने हैं कुछ इस तरह। कटिंग करने के बाद करेंगे हम स्टिचिंग। सबसे पहले नेक को रेडी करेंगे। तो बैक के लिए मैंने यहाँ पे उरेप पट्टी ली है जिसकी विड्थ 1.5 इंच पे है। तो बैक में हमारी ये रोंग साइड में स्टिच होगी। पट्टी को सेंटर से फोल्ड करें, फोल्ड करते हुए रोंग साइड की तरफ स्टिच कर लें और यहाँ पर सिलाई लगा दें। एंड फ्रंट पार्ट के लिए जैसे नेक को कट किया था वैसे आपको पट्टी कट करनी है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो वी शेप में कट करना है। पट्टी को राइट साइड के ऊपर रखना है टॉप के और सिलाई लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और जो बैक वाली पट्टी थी उसको मैंने राइट साइड की तरफ फोल्ड कर दिया और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा दिया। एंड ये जो फ्रंट वाली पट्टी है हमारी, इस पर मैंने सिलाई लगा दी है। उसके बाद सेंटर पे एक कट लगाएंगे डीप, इसके छोटे छोटे कट लगा देंगे। पट्टी को हमें रोंग साइड की तरफ फोल्ड कर देना है और एक टॉप स्टिच लगा देना है इस तरह। उसके बाद हम यहाँ पर स्लिट को रेडी करेंगे, तो वो मैं आपको सिलाई मशीन पर बताऊंगी। बैक को आपको सिंपली रेडी करना है। बैक के अंदर जो बॉटम है उसमें प्लेट डाल देंगे। जितना मार्जिन हमने टॉप पार्ट में सिलाई का छोड़ा था उतना ही सेम मार्जिन हमें अपने बॉटम में भी छोड़ना है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा प्लेट डालते समय। उसके बाद हम दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रख देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैंने फ्रंट नेक को बना के रेडी कर दिया है और ये जो हमारी पट्टी है इस पर हमें हैंड स्टिच करना पड़ेगा। तो आपको रेडी होने के बाद हमारी कुर्ती आप यहाँ पर सिंपली हैंड स्टिच कर लें, तो इससे इसका नेक का लुक काफ़ी अच्छा आ जाएगा। एंड उसके बाद हम अपने स्लिट को रेडी करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने टॉप पार्ट का सेंटर लेना है। तो टॉप पार्ट को आपको सेंटर से फोल्ड करना है कुछ इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद जो भी इसका सेंटर है वहाँ पे एक मार्क लगा दे। जैसे मैंने लगाया हुआ है वहाँ पे आपको एक मार्क लगा देना है इसके सेंटर में। मार्क लगाने के बाद हम सबसे पहले स्लिट को रेडी करेंगे। जो हमारे स्लिट हैं उनको हम 1/2 इंच की दूरी पे डबल फोल्ड कर देंगे। इस तरह से रोंग साइड की तरफ स्लिट को 1/2 इंच की दूरी पे डबल फोल्ड करें एंड नीचे बॉटम तक सिलाई लगा दें। ऐसे बारीकी से आपको इनको रोंग साइड की तरफ डबल फोल्ड करना है। ज़्यादा मोटा नहीं लेना है कपड़ा, सिर्फ 1/2 इंच की दूरी पे ही हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे इसको अपने टॉप पार्ट के अंदर स्टिच करेंगे। तो हमने जो सेंटर लगाया था बिल्कुल इस सेंटर के पास में रखेंगे, सेंटर के ऊपर नहीं रखना है आपको। बिल्कुल सेंटर के पास में आपको अपने स्लिट को रखना है। 1 इंच की दूरी पे पहले आपको सीधी सिलाई लगानी है। उसके बाद आपको प्लेट डालना यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। तो प्लेट आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर बड़ी या छोटी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको यहाँ पर पसंद हो। मैं यहाँ पे ज़्यादा मीडियम, बड़ी नहीं डालूंगी ना छोटी डालूंगी, मीडियम साइज़ की प्लेट मैंने यहाँ पे डाली है। छोटी डालेंगे तो लुक अच्छा नहीं आएगा और बड़ी डालेंगे तो भी इसका अच्छा लुक नहीं आएगा। तो मीडियम साइज़ की डालेंगे हम यहाँ पे। तो प्लेट आपको यहाँ पे उतनी ही डालनी है जितना हमारा बॉटम आता है और मार्जिन आपको उतना छोड़ना है जितना हमने टॉप में छोड़ा है, जैसे मैंने यहाँ पे डाली है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरी साइड को रेडी कर लेंगे। सेंटर के बिल्कुल पास में हम स्लिट को रखेंगे। सेंटर के बिल्कुल पास में हमें अपनी स्लिट को रखना है और पहले 1 इंच की दूरी पर आपको यहाँ पर सीधी सिलाई लगा देनी है। फिर आपको यहाँ पर प्लेट डालना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर प्लेट डालना और इस स्लिट को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप यहाँ पर स्लिट में पट्टी लगाकर स्लिट को रेडी करेंगे तो इससे आपको डबल आपको यहाँ पर सिलाई लगानी पड़ेगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो स्लिट को आप डायरेक्टली फोल्ड कर दें और बस सिंपली से रेडी कर लें। तो ये आसान है इस तरह से करना। अभी यहाँ पर अपने पसंद के अकॉर्डिंग प्लेट डाल लें। प्लेट डालते समय ध्यान में रखिएगा रोंग साइड की तरफ जो प्लेट का फेस है वो एक दूसरे की तरफ होने चाहिए, इस बात को ध्यान में रखें आप। तो जितना मार्जिन हमने टॉप में छोड़ा था उतना मार्जिन हमें सिलाई में बॉटम में छोड़ना है प्लेट डालते हुए, जैसे मैंने छोड़ा हुआ है।
अभी यहाँ पर आपको एक और सिलाई लगा देनी है ताकि ये पक्का हो जाए यहाँ पर। तो इस तरह से हमें स्लिट को रेडी कर लेना है। और आप देख सकते हैं ये जो स्लिट आई है ये बिल्कुल सेंटर में आई है। सेंटर में मार्क लगा दें और आसपास में बिल्कुल सेंटर के स्लिट को रखें, सेंटर के ऊपर ना रखें। तो इस तरह हमें रेडी कर लेना है। उसके बाद हम लेस को यहाँ पर स्टिच करेंगे। मैं लेस की डिटेलिंग आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये लेस मैंने ली है जिसके ऊपर जरी और मिरर का वर्क हुआ है। तो लेस की डिटेलिंग बहुत ही प्यारी है, लेस का लुक काफ़ी अच्छा दिया गया है। लेस के ऊपर जरी और मिरर का वर्क किया हुआ है। तो लेस का लुक आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा है, बहुत ही अच्छा इसका लुक है। तो अभी हम इसको लेस को स्टिच करेंगे अपनी कुर्ती के अंदर। तो बस आपको सिंपली जैसा नेक दिया गया है बस उसी के अकॉर्डिंग लेस को रखते जाना है और सिलाई लगा देनी है। नेक के अंदर हमारा यहाँ पर कॉर्नर बन जाएगा और स्लिट तक ये सिंपली स्टिच हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक साइड में लेस को स्टिच कर लिया, दूसरी साइड में करेंगे, किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट में कोई भी स्लिट नहीं बनाई है, सिंपली इसको बनाया है मैंने। तो बस आपको नेक की किनारे के ऊपर लेस को रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। अगर आप यहाँ पर मिरर आ रहे हैं सेंटर में तो स्किप करते हुए भी लेस को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बिल्कुल आराम आराम से आपको यहाँ पे लेस को लगाना है क्योंकि इस पे मिरर का वर्क किया हुआ है। अगर आराम से नहीं लगाएंगे तो सुई भी आपकी टूट सकती है, तो इस बात को ध्यान में रखें। अभी यहाँ पर हमारा कॉर्नर बनेगा तो इस तरह से आपको कॉर्नर बना देना है। अगर आपका कॉर्नर की तरफ मिरर आ रहा है तो आप मिरर को निकाल दें, फिर आप यहाँ पर सिंपली सिलाई लगा दें। कॉर्नर बनाने के बाद लेस को फोल्ड करें और सिंपली सिलाई लगा दें नीचे की तरफ। तो अब ये डायरेक्टली आपको नीचे की तरफ सीधा इसको स्टिच कर देना है। अगर आप यहाँ पर मिरर वर्क वाली लेस ले रहे हैं तो ध्यान में रखें सिलाई लगाते समय। बाकी अगर आप यहाँ पर लेस की डिटेलिंग अच्छी लेंगे तो कुर्ती का लुक बहुत ही प्यारा आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने और कोई डिटेलिंग नहीं की है, सिर्फ लेस की डिटेलिंग इसके अंदर दी गई है। तो लेस की डिटेलिंग, लेस का लुक अच्छा लीजिएगा तभी आपकी कुर्ती का लुक अच्छा आएगा। एंड लेस की जो विड्थ है वो 1 इंच से ज़्यादा नहीं लीजिएगा, नहीं तो कुर्ती का लुक अच्छा नहीं आएगा, हैवी हैवी सा लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो 1 इंच की विड्थ लेस की हो तो अच्छा लुक आएगा आपकी लेस का। तो आप ये फाइनल लुक देख ही सकते हैं कितना प्यारा आया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ लेस ये हमारी स्टिच हो चुकी है। और लुक आप देखिए कितना अच्छा आया है, लेस और कुर्ती के साथ कितना खिल के लुक आया है इन दोनों का। तो लेस को हमने स्टिच कर लिया है एंड दूर से इतना अच्छा लुक दिख नहीं रहा है, लेकिन रियल में इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है। अभी स्लिट को हम लॉक करेंगे तो इसके लिए मैंने ये पट्टी ली है। पट्टी की जो विड्थ है वो 1.5 इंच के आसपास है। तो पट्टी को मैंने चारों तरफ से सिलाई लगाते हुए लॉक कर दिया। जितना आप स्लिट को यहाँ पर लॉक रखना चाहते हैं उसी तरह पट्टी को आपको बनाना है। पट्टी नीचे की तरफ 1 इंच की दूरी पे फोल्ड हो जाएगी आपकी, जैसे आपको यहाँ पर स्लिट के नीचे रखना है और फिर पट्टी को नीचे की तरफ 1 इंच की दूरी पे फोल्ड कर देना है। मैं जो यहाँ पे स्लिट को लॉक रख रही हूँ 18 इंच की दूरी पे रख रही हूँ, आप इससे ज़्यादा रख सकते हैं, नहीं तो कम भी रख सकते हैं। मैं 18 इंच की दूरी पे स्लिट को लॉक मैंने रखा है, तो आप यहाँ पर कम भी रख सकते हैं वरना ऐसे भी रख सकते हैं। पट्टी को स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो बैक पार्ट में मैंने प्लेट डाल दी है और दोनों पार्टों को स्टिच कर लिया और मार्जिन भी हमें उतना छोड़ना है जितना टॉप में छोड़ा था हमने। दोनों पार्टों को राइट साइड अंदर की तरफ रख देंगे, डाउन रखते हुए 1/2 इंच की कंधे पे सिलाई लगा दें। तो कंधे पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और जो पट्टी हमने बनाई है यहाँ पर 18 इंच की दूरी पे मैंने स्लिट को लॉक किया है, उसी के हिसाब से मैंने सिलाई लगा दी। अभी बाजू को स्टिच करेंगे, राइट साइड रखते हैं और कॉर्नर से कॉर्नर मिलाए और सिलाई लगा दें। यहाँ पर बाजू के बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड कर दें, सिलाई लगा दें। एंड बाजू के अंदर मैं यहाँ पे लेस को स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप बॉटम के ऊपर सिलाई लगाने के बाद लेस को रख दें एंड सिलाई लगा दें। तो बाजू को मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है एंड बाजू के अंदर लेस भी लगा दी मैंने। उसके बाद अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। तो बस आपका जहाँ पर कट है वहाँ तक फिटिंग में सिलाई लगा लें, नीचे बॉटम तक। बॉटम को 1/2 इंच की दूरी पे डबल फोल्ड कर दें, सिलाई लगा दें। यहाँ पर मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगा दी है और बॉटम को भी 1/2 इंच की दूरी पे डबल फोल्ड कर दिया और सिलाई लगा दी। तो स्लिट को मैंने यहाँ पे 18 इंच की दूरी पे लॉक रखा है और
वेस्ट बेल्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, जिसके आसपास में मैंने डोरियाँ लगा दी है और डोरियों के ऊपर मैंने लटकन लगा दिए हैं। तो वेस्ट में बेल्ट लगाने से क्या होगा, आप इसकी कुर्ती को टाइट लूज कर सकते हैं। तो वेस्ट में बेल्ट आप ज़रूर लगाइएगा। वेस्ट में बेल्ट लगाने से कुर्ती का लुक बहुत प्यारा आता है, फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक, और लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।